Okay, students, so let's talk about the core of this chapter, gas laws. और gases laws जो हैं they are been explained by different scientists और ये ज़रूरी इसलिए था क्योंकि we just need to deal with some properties और उन properties में pressure जो है गैस का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम पे प्रेशर का क्या असर होता है, टेम्परेचर का क्या असर होता है, ये सब बातें हमने करनी होती हैं, ठीक है, इन द गैस लॉज। तो नो डाउट ग्राहम ने, डाल्टन ने, बॉयल ने और चार्ल्स ने इनको एक्सप्लेन किया है। तो लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। अब हमारे पास बॉयल्स लॉ की फॉर्म में एक लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज दैट द प्रेशर is basically something which can decrease the volume of a gas but with a constant ratio. मतलब इसमें if you just go for the definition exactly written in your book, the volume of a given mass of a gas at a constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to it. या फिर the product of a pressure and volume is fixed amount of a gas constant temperature at a constant quantity. तो ये मैं कहना भी आपको, मैंने पहले जो बात की थी कि जो प्रेशर होता है वो गैस के वॉल्यूम पे असरअंदाज होता है लेकिन एक कांस्टेंट तरीके से। ये कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले तो बॉयल्स लॉ थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। कैसे? क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब वॉल्यूम कम हो रहा है ना, एक वैल्यू कम हो रही है, एक डेफिनेटली बढ़ रही है, तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है। सो इस इन्वर्स रिलेशन को आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी और दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन जो है आप ऐसे करें, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ये डिनोमिनेटर को यहाँ पर आप लाकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी समथिंग लाइक K इज इक्वल्स टू PV, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम का रेशो है, ठीक है, वो जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ये मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, ये देखें। अब एक सिलेंडर है, उसमें 1 डेसीमीटर क्यूब गैस है। 1 डेसीमीटर क्यूब याद रखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। ये बस बताने के लिए था आपको। तो 1 डेसीमीटर क्यूब जो है इसमें क्या है, गैस है और 2 ATM प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास प्रेशर की वैल्यू भी है और वॉल्यूम की वैल्यू भी है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी हमारे पास 3 सिलेंडर्स हैं। इन तीनों में हमने क्या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है। लुक एट दैट, 25 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री, राइट। अब इसमें यह है कि 1 डेसीमीटर क्यूब 2 ATM प्रेशर लगाओगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब तक वॉल्यूम है एक सिलेंडर का। अब अगर प्रेशर आप डबल कर दोगे यानी 4 ATM कर दोगे तो वॉल्यूम भी जो है एक लेवल से डिक्रीज होगा, यानी वॉल्यूम भी कम होगा, गोज टू हाफ डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। अब अगर प्रेशर जो है उसी लिहाज से आप 2 ATM और बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, राइट। अब इसी चीज को हम चेक करते हैं। आपके पास P की वैल्यू क्या है 2 ATM और V की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब आपके पास जो है यहाँ पे P2 की वैल्यू क्या है, यानी ये प्रेशर 1 था और ये प्रेशर 2 है, ये वॉल्यूम 1 था और ये वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 2 की वैल्यू क्या है, यानी आप गोना टेक 4 राउंड हियर एंड यू विल मल्टीप्लाई इट विद द हाफ, ठीक है। तो व्हाट यू विल गेट, और यहां पर देखें आप P3 की वैल्यू क्या है, समथिंग लाइक दिस। P3 की वैल्यू 6 है और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये V3 की वैल्यू है, ठीक है, V3 यानी वॉल्यूम 3 जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1/3। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग केस है, इसकी आंसर भी 2 आएगा, इसका आंसर भी 2 आएगा और इसका आंसर भी 2 आएगा। यानी यू कैन से दैट कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इज इक्वल्स टू P3 V3, यानी जो रेशो है प्रेशर का और वॉल्यूम का वो तीनों सिलेंडर्स में एक ही लिहाज से कम हुआ है और वो कांस्टेंट है, लिहाजा दैट्स द बॉयल्स लॉ। दैट वाज बॉयल एक्सप्लेनिंग कि नो डाउट इफ यू आर increasing the pressure and no doubt there will be decrease in volume, but the thing is कि there will be some constant relation in different cylinders। याद रखिएगा इसमें आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट रखने हैं। यहाँ पे अगर 1 डेसीमीटर क्यूब गैस ले रहे हैं, इसमें कोई ना कोई गैस का एक खास मिकदार है, तो यहाँ पे भी 1 डेसीमीटर क्यूब गैस के साथ ही इतना प्रेशर लगाना है। डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स को बढ़ाएंगे तो केस विल बी डिफरेंट। दैट वाज बॉयल्स लॉ, that
the volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to it. ठीक है, so I really wish आप इसको समझे होंगे, टेक्स्ट को रीड कीजिएगा प्रॉपरली. इसमें हमने 3.2.1 और 3.2.2 ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं एग्जाम्पल के साथ. अब एक एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके स्टूडेंट्स, देयर वी आर विद एग्जाम्पल 3.2 गैस लॉज में हम आज एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 की. इसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें 2 सिलेंडर है. ठीक है, एक ये सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है. राइट, देयर आर 2 सिलेंडर्स और नो डाउट देयर इज सम पिस्टन. ये पिस्टन आपने फ्रिक्शन लेस एक्सपोज करने हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना था कि पिस्टन जो है ये फ्रिक्शन लेस होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन होगी तो फिर कुछ गड़बड़ होगी, तो फ्रिक्शन लेस एक्सपोज कर लेना है आपने. अब वॉल्यूम है आपके पास बेटा यहाँ पर V1 एंड दैट इज 10 डेसीमीटर क्यूब. 10 डेसीमीटर क्यूब. और जो इस को प्रेशर लग रहा है दैट इज समथिंग लाइक 2.5 ATM. ठीक है, 2.5 ATM. और नो डाउट 0 डिग्री टेम्परेचर है. ठीक है, और 273 केल्विन बनेगा ये. ठीक है, ये कांस्टेंट है क्योंकि वी आर डीलिंग विद बॉयल्स लॉ. और इसके बाद एक और सिलेंडर है. ठीक है, अब इसका प्रेशर हमने कर दिया है 2.5 से थोड़ा कम कर दिया है, प्रेशर कम कर दिया है. ठीक है, तो हमने प्रेशर कम कर दिया है, कितना कर दिया है, 2 ATM कर दिया है. ठीक है, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज होगा नो डाउट. तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ना, क्योंकि प्रेशर कम हो गया है. प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है. सो दैट्स द पिस्टन. और 2 ATM जो है वो क्या है, इसका प्रेशर है. तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी 273 केल्विन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी 273 केल्विन. और इसको अगर हम देखें, इसमें हमने जो है V2 फाइंड आउट करना है. V2 हमें नहीं पता है, इन डेसीमीटर क्यूब ही फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इट्स अ वेरी इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन. P1 हमें से भी रिकॉर्ड किया था कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. इसमें हमें जो नहीं पता है वो V2 नहीं पता है, ये वैल्यू हमें नहीं पता है. तो आप इसको सिंपली आगे डिवाइड कर दें. सो V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 ओवर दी P2. ठीक है, P1 की वैल्यू क्या है, समथिंग लाइक दैट्स द P1, दैट्स द P2. P1 की वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई V1 क्या है 100 डेसीमीटर क्यूब 10 सॉरी, और P2 क्या है, वी गॉट सम 2. राइट, अब इन तीनों वैल्यूज को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वी गॉट द आंसर. ATM से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट समथिंग लाइक 12.5. राइट, आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं. और वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होगा. सो दैट्स द आंसर. राइट, सो आई रियली विश आपको ये एग्जांपल समझ में आई होगी कि ये 2 सिलेंडर हैं, इनमें एक में प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ है और एक में प्रेशर है, वॉल्यूम की वैल्यू नहीं है. तो बॉयल्स लॉ की मदद से वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है. याद रखिएगा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ. उसमें आइसोथर्म का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इंशाल्लाह ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा. थैंक यू सो मच.